आज हम आपको इस वीडियो में सुल्तान ब्रुनेई की अरबों रुपए की दौलत के बारे में बताएंगे। वैसे तो इस दुनिया में बहुत से अमीर लोग मौजूद हैं जो अपनी शानो शौकत के लिए जाने जाते हैं। इनकी अमीरी का अंदाजा आप इनकी अरबों रुपए की दौलत को देखकर ही लगा सकते हैं। इनकी लाइफस्टाइल राजा महाराजाओं जैसी होती है। इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की दौलत होती है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ इजी और परफेक्ट बनती है। इनका रहन सहन देखकर आप चौंक जाएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसी ही पर्सनालिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। ऐसे ही हर कोई इन्हें सुल्तान नहीं कहता। यसनाल बुल्किया। सबसे पहले बात करते हैं ब्रुनेई के सुल्तान की। ये सुल्तान अपने आप में एक जानी मानी शख्सियत है। इनकी शख्सियत और इनके पैसे का अंदाजा आप इनके रहन सहन से ही लगा सकते हैं। जो इंसान हर महीने सिर्फ 35 लाख रुपए के बाल कटवाता हो, सोचिए उसके पास कितनी अपार संपत्ति होगी। कभी ये सुल्तान दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, पर आज ये दुनिया में दूसरे नंबर पर आने वाले अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, जिनकी जगह बिल गेट्स ने ले ली। लेकिन आज भी इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इनके पास कई सौ एकड़ जमीन, गाड़ियां, महल, बहुमूल्य रत्नों का भंडार है। ब्रुनेई वैसे तो एक बहुत छोटा सा देश है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 4,28,000 मानी गई है। इतना छोटा देश होने के बावजूद ये दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश माना जाता है। इसका कारण यहाँ तेल की खदानों का होना है। यहाँ पर तेल की बेशुमार खदानें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये सुल्तान अमीर हुए हैं। यही कारण है कि ये सुल्तान अकेले ही $20 बिलियन के मालिक हैं। जाहिर सी बात है, जब इतना सारा पैसा होगा तो उसकी शानो शौकत भी कुछ अलग ही होगी। चलिए आपको बताते हैं और भी हैरत अंगेज करने वाली बातें जो शायद आपको पता नहीं होंगे। मोस्ट एक्सपेंसिव हेयर कट। वैसे तो इस सुल्तान के ऊपर अपने देश की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो इस सुल्तान ने अकेले ही अपने कंधों पर उठा रखी हैं। इस सुल्तान के पास कई पद हैं जो इन्होंने खुद अपने आप को दे रखे हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से वो पद हैं जो इस सुल्तान ने खुद को दिए हुए हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कमांडो ऑफ रॉयल आर्मी। ये सभी पद सिर्फ एक इंसान के पास हैं। तो सोचिए, जब इतनी सारी जिम्मेदारियां ये सुल्तान अकेले उठा रहा हो तो जाहिर सी बात है ये अपनी हेल्थ पे भी बहुत पैसा खर्च करते होंगे। इसलिए ये सिर्फ बाल कटवाने के लिए हर महीने 35 लाख रुपए खर्च करते हैं। इसके लिए ये एक मशहूर हेयर ड्रेसर को हायर करते हैं जो खास यूके से बुलवाया जाता है। इस हेयर ड्रेसर का नाम केन है। इसे हर महीने स्पेशल फ्लाइट से बुलवाया जाता है और इसका खाना पीना, रहना सहना सब कुछ सुल्तान अपनी तरफ से ही करवाता है। इसके लिए ये सुल्तान पैसे खर्च करने से भी नहीं कतराते और खुशी खुशी उससे पैसे दे देते हैं। एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुल्तान को भारत आने के लिए इन्वाइट किया था। ब्रुनेई के सुल्तान ने मोदी जी का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। मोदी जी की खास इनविटेशन पे ये सुल्तान दिल्ली आए थे। इस बात को जानने के बाद आप हैरान जरूर होंगे, ये सुल्तान अपने निजी विमान से दिल्ली पहुंचे थे, जिन्हें देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने 5000 किलोमीटर तक का सफर अपने निजी प्लेन से खुद तय किया था, जबकि उनके पास हजारों की संख्या में पायलट हैं। जब इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुई तो वो भी सुन के हैरान हो गए कि कितनी बहादुरी से इस सुल्तान ने इस प्लेन को उड़ाया और भारत तक लेकर भी आए। आपको बता दें कि जिस विमान से ये सुल्तान दिल्ली पहुंचे थे उसकी कीमत 1200 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके साथ साथ 100 करोड़ रुपए से भी अधिक पैसा इस विमान के अंदर लगी फैसिलिटीज पे खर्च हुआ है। इस सुल्तान ने अपने तरीके से सब कुछ मैनेज करवा रखा है। इसमें आपको खाने पीने और रहने सहने समेत सभी चीजों की सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैलेस। दुनिया का सबसे खूबसूरत घर भले ही भारत में रहने वाले मुकेश अंबानी का क्यों ना हो, लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत महल ब्रुनेई के सुल्तान का माना जाता है और इसे ब्रुनेई की खूबसूरती का केंद्र भी कहा जाता है। इस महल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैलेस कितना खूबसूरत होगा। $1.4 बिलियन में बना यह आलिशान महल किसी मिसाल से कम नहीं है। इस महल का नाम इस्ताना नूरुल इमान रखा गया है। ये कुल 2 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है, जिसके अंदर 1778 कमरे और 257 बाथरूम बने हुए हैं। इसके साथ ही एक मस्जिद भी बनी हुई है जिसमें यहाँ का सुल्तान नमाज अदा करता है। इस महल के अंदर 4 स्विमिंग पूल और 110 गाड़ियां पार्क करने का गराज भी बना हुआ है। इस महल के अंदर एक बैंकेट हॉल भी बनाया गया है जिसमें 5000 से ज्यादा लोग एक बार में आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। इस महल की सुंदरता और रोशनी के लिए इसमें 51,000 से भी ज्यादा बल्ब लगाए गए हैं, जिससे रात में इस महल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। इस महल में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट्स भी लगी हुई हैं। ब्रुनेई के सुल्तान को गाड़ियों का काफी शौकीन माना जाता है। इस सुल्तान के पास 65 कस्टम मेड गाड़ियां हैं, जैसे कि फरारी, लैम्बोर्गिनी और भी कई सारी हाईफाई गाड़ियां जैसे मर्सिडीज वगैरह। इस सुल्तान के पास 165 से भी ज्यादा रॉयल गाड़ियों का कलेक्शन माना जाता है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास कितनी धन दौलत होगी और ये कितने अमीर व्यक्ति होंगे। इस महल की सुंदरता ने आपको अपनी ओर आकर्षित तो जरूर किया होगा। ठीक उसी प्रकार वहाँ के आम लोग भी इस महल के दीवाने हैं। जी हाँ, इस महल को साल में एक बार आम आदमियों के लिए खोला जाता है, जिससे वे इस महल में आ सकें। इस महल को सिर्फ ईद के दिन ही खोला जाता है। ईद के दौरान 3 दिन तक चलने वाले इस त्योहार पे आम आदमियों की एंट्री होती है, जब वे लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं और यहाँ से खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं। ये सुल्तान भले ही कितना भी अमीर क्यों ना हो, पर एक बात तो तय है, अमीर होने के साथ साथ इस सुल्तान का दिल भी बहुत बड़ा और दयालु है। जब आम लोगों को घर भेजा जाता है तो उनके हाथ में एक बैग भी दिया जाता है, जिसमें उनके बच्चों के लिए खाने की चीजें दी जाती हैं और उसमें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, जिससे वे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ के सुल्तान की तारीफ करते नहीं थकते। महल की कीमत अगर हम आके तो इसकी कीमत $1.5 अरब मानी गई है। ब्रुनेई के इस सुल्तान ने अपने 50वें जन्म दिवस पे खुद को एक तोहफा देने का फैसला किया। ये तोहफा उन्होंने खुद को ही दिया था। ये तोहफा एक स्टेडियम के रूप में था। उन्होंने एक स्टेडियम बनवाया जिसमें वे चाहते थे कि सबसे पहले माइकल जैक्सन की परफॉर्मेंस हो, और उन्होंने अपने 50वें जन्मदिवस पे माइकल जैक्सन को बुलवाया और उन्होंने माइकल जैक्सन को 3 दिन की परफॉर्मेंस के लिए $17 मिलियन दिए थे, जिससे माइकल जैक्सन भी बहुत ज्यादा खुश हुए थे। इस स्टेडियम में आम लोगों को भी आने की इजाजत दी गई थी। माइकल जैक्सन ने 3 दिन तक इस स्टेडियम में अपनी परफॉर्मेंस से यहाँ के लोगों का और खासकर इस सुल्तान का दिल जीत लिया था। माइकल जैक्सन के साथ साथ ब्रिटनी, जो कि जानी मानी स्टार हैं, बहुत बड़ी सिंगर है ब्रिटनी स्पीयर्स, वो भी आई थी। इस सुल्तान को इस सिंगर की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा पसंद आई कि इन्होंने उनके हाथ में एक ब्लैंक चेक थमा दिया और कहने लगे कि इस चेक में अपनी मेहनत की रकम लिख दो। ब्रिटनी ने इसमें 7 अरब की रकम भरी थी। स्पोर्ट्स लव। इस सुल्तान को खेलों से भी बहुत ज्यादा प्यार है और ये स्पोर्ट्स खेलने के काफी शौकीन माने जाते हैं। इनका सबसे पसंदीदा खेल पोलो है। ये बचपन से ही पोलो खेलने के बहुत शौकीन रहे हैं। इसी वजह से इनके पास 200 से भी अधिक पोनीज हैं। ये बहुत अच्छी नस्ल के माने जाते हैं, जिन्हें ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज में एयर कंडीशनड हॉल में रखते हैं। ये सुल्तान कभी कभी अर्जेंटीना से भी प्लेयर्स को खेलने के लिए बुलाते थे, क्योंकि वहाँ के प्लेयर्स बहुत ही शानदार पोलो खेलते हैं। आपको बता दें कि इन खिलाड़ियों के आने जाने, खाने पीने, रहन सहन सभी चीजों का खर्चा ये सुल्तान खुद ही उठाता है। प्रिंस जेफरी लग्जरी लाइफ। आइए आपको दुनिया के सबसे खर्चीले इंसान से मिलवाते हैं। ये सुल्तान के छोटे भाई हैं, जिनका नाम प्रिंस जेफरी है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए जाने जाते हैं, जहां इन्होंने 10 साल तक हर रोज $747,000 खर्च किए। यानी एक दिन में 126 करोड़ रुपए खर्च करना कोई मामूली बात नहीं मानी जाती। ये तो वही कर सकता है जिसके पास बेहिसाब पैसा हो। वाकई में ये जितना पैसा खर्च करते हैं, उससे ये दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले इंसानों की लिस्ट में आ जाते हैं। इसके साथ साथ कई लग्जरी गाड़ियां भी आपको इनके पास देखने को मिल जाएंगी। एक्सपेंसिव अल्कोहल। जब ये सुल्तान इतने अमीर हैं तो इनका खाना पीना भी कुछ साधारण तो नहीं होगा। ये कॉस्टली खाने के बहुत शौकीन हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये इतने अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो इनका खाना भी बहुत एक्सपेंसिव ही होगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि खाने के साथ साथ इन्हें शराब पीने का भी बहुत शौकीन माना जाता है। इन्हें महंगी और हाईफाई ब्रांड की शराब बेहद पसंद आती है, जिसके लिए ये दुनिया भर से महंगी शराब इंपोर्ट करवाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दिन भर में 2 बॉटल से भी ज्यादा शराब पी जाते हैं। अगर साल भर का अनुमान लगाया जाए तो तकरीबन $30 मिलियन तक ये शराब अपने घर में ही पी लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हम फ्यूचर में भी आपके लिए नई नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।